अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद के महासचिव एवं राज्य प्रवक्ता चमन राही ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पिछली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर ने दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्गों की अनदेखी करते हुए निगमों, बोर्डों और मंत्रिमंडल में जिला मंडी से किसी को ताजपोशी नहीं दी गई, जिस कारण भाजपा सरकार को सत्ता से जाना पड़ा। चमन राही ने कहा कि सुक्खू सरकार ने अच्छा फैसला लेते हुए आउटसोर्स नीति को बंद कर नई नीति बनाने का निर्णय लिया है। चमन राही ने कहा कि सुक्खू सरकार ने अच्छा फैसला लेते हुए सराहनीय कार्य किया है, जो आउटसोर्स नीति को बंद कर नई नीति बनाई जा रही है। चमन राही ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के फॉर्मूले की शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निगमों और बोर्डों में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। चमन राही ने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें आने से जातिगत सर्वे करवाया और तेलंगाना सरकार ने ओबीसी समुदाय के आरक्षण में बढ़ोतरी की है। हमारा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जो हमारा वर्ग है, इस वर्ग में बहुत घुटन है भारत सरकार के खिलाफ, क्योंकि जो भारत सरकार से जो योजनाएं आती थी हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे चौमुखी विकास के लिए, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में वो सारे ठंडे वस्त्रों में पड़ी है। जो हमारा पैसा आता था, धन आता था वहाँ से, चाहे वो विशेष घटक योजनाएं थी, चाहे दूसरे जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम थे, रोजगार के कार्यक्रम थे, उसमें उन्होंने बिल्कुल कटौती की। हम निंदा करते हैं भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की, और हम मांग करते हैं भारत सरकार के यहाँ के जो हमारे माननीय जो सांसद गए हैं यहाँ से चुन के, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो भारत सरकार में हमारा हिमाचल प्रदेश के दलितों का, पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का पक्ष रखे और हमें न्याय दे। और हमें बहुत इस चीज़ का भी हमें बहुत उसका मलाल है कि जब पीछे जयराम जी की सरकार थी तो जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री मंडी से हैं। हमें बड़ा दुख हुआ। पहले शुरू में तो हमें बहुत खुशी हुई कि मंडी से सीएम बन के, मैं भी मंडी से संबंध रखता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शोषण हुआ मंडी ज़िले का हुआ, और मंडी ज़िले के बाद कांगड़ा का हुआ जो सबसे बड़ा ज़िला है। उसी प्रकार से शिमला का, सभी ज़िलों में अल्पसंख्यकों को, दलितों को और हमारे पिछड़ों को उन्होंने अनदेखा किया है। उसकी जीता जाता उदाहरण है मंडी का है। जब मंत्रिमंडल बना था तो 10 विधानसभा क्षेत्र है मंडी के, और 3 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी भी उनको जनप्रतिनिधि को, जो वहाँ के उनके विधायक थे, उनके पार्टी को, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। और उसके अलावा जो बोर्ड है, निगमें हैं, उसमें इन वर्गों की अनदेखी हुई है। हमें बहुत दुख है। चमन राही ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाक के 2 टुकड़े कर दिए थे, ऐसा ही जज्बा राहुल गांधी में भी दिखता है। चमन राही ने कहा कि देश में 94 साल के बाद हो रही जातिगत जनगणना का अखिल भारतीय दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद स्वागत करता है। हिंदुस्तान ही हमेशा कामयाब होता रहा है, और आज हम इस मौके को श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने एक सबक सिखा दिया था पूरे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। और उन्होंने जो बांग्लादेश, उस प्रकार की साहस की ज़रूरत है आज पूरे नेतृत्व को। और आज उनके जो उनके पोतरू हैं राहुल गांधी, मुझे बड़ा फख्र है उनके ऊपर, वो भी आज पूरा कंधे से कंधा मिला के सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और उस समय का हम याद है मुझे, वाजपेयी जी वहाँ विपक्ष के नेता होते थे पूरे देश के, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के। तो जब 1971 का जब युद्ध हुआ था तो हमें बहुत इतनी अच्छी सोच थी वाजपेयी साहब की। उन्होंने कहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी शक्ति की भांति आगे हैं और उनके पीछे पूरा देश है। तो उन्होंने शक्ति की संज्ञा दी थी, और इंदिरा गांधी जी ने लाहौर तक पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। उस जुझारूपन की ज़रूरत है आज देश को, ताकि ऐसे छोटे छोटे जो बार बार हमारे वहाँ पे हमारे बॉर्डर के हमारे जो निहत्थे जो लोग हैं, जो उनके ऊपर कहर जो मचाते थे, आज उनको सबक मिल रहा है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।